प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रमदान ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में हमारा डिस्कशन होने वाला है ओम्स लॉ, इस पर न्यूमेरिकल। ओम्स लॉ पर डिस्कशन हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में किया था, जहां पर ओम्स लॉ को मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। आज की इस वीडियो में हम उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करने वाले हैं, और पूरे न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि बेसिक आइडिया आपका न्यूमेरिकल्स का जरूर हो। तो चलिए हम देते हैं आपको पहले बेसिक आइडिया। अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करना चाहते हैं ओम्स लॉ पे, तो आपको ओम्स लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म का अंदेशा होना चाहिए। क्या है मैथमेटिकल फॉर्म इसका? चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, हम लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ा था दो डिफरेंट फैक्टर्स, एक था करंट I और एक था पोटेंशियल डिफरेंस V। हम जानते हैं कि एक सर्किट में जब तक पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट रहेगा तब तक करंट रहेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ। अब जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करोगे, तो हम लोगों ने उसे K देखा था, जिसे हम लोगों ने फर्दर रीनेम किया था एज I। हमारे पास आया था V इज इक्वल्स टू RI। ये हम लोगों ने क्यों किया था? तो I प्रोपोर्शनल टू V को हम V प्रोपोर्शनल टू I कर सकते हैं, और वहाँ से हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को R इंट्रोड्यूस करके V इज इक्वल्स टू RI देखा था। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है या आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है, तो मेरा आपको सजेशन होगा कि प्लीज़ हमारे पिछले वीडियो को पूरी तरीके से देख लें, जिस पर मैंने लगभग आप लोगों को डेडिकेटेड होकर 5-10 मिनट में उस पूरी चीज़ को समझाने की कोशिश की है। तो वो आपको एकदम इलेबोरेट आइडिया देगा। फाइनल चीज़ें कुछ इस तरह से हैं कि V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, I यानी करंट और R यानी रेजिस्टेंस, ये तीनों V इज इक्वल्स टू RI से कनेक्टेड है। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। आज की इस वीडियो में हम 3 न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं बेसिक न्यूमेरिकल है, सेकेंड भी बेसिक न्यूमेरिकल है, लेकिन जो हमारा थर्ड एंड फाइनल न्यूमेरिकल है वो एक एडवांस न्यूमेरिकल है। तो इन तीनों को करने के बाद मुझे उम्मीद होगी कि आपको, चूंकि मैंने बेसिक और एडवांस दोनों तरह के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करवा दिए हैं, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन में। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपके पास कोई डाउट है इन तीनों को करने के बाद, तो डेफिनेटली हमें कमेंट करें। मैं उसके लिए ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल का पार्ट 2 आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। If the potential difference between the two ends of a conductor be 15 volt, तो आप क्या देख पा रहे हैं? Potential difference between two ends of a conductor is 15 volt। तो आप लिखोगे potential difference को V से डिनोट करते हैं, is equals to 15 volt है। For which current flowing through it is 3 ampere। तो करंट सर्किट में कितना बोल दिया गया है? 3 एम्पियर। दोनों ही ऐसा यूनिट्स में यूज हुई है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा? जैसा मैंने बताया, ये एक बेसिक लेवल न्यूमेरिकल है, आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला अभी हम लोगों ने न्यूमेरिकल फॉर्मूला के दौरान देखा था, V इज इक्वल्स टू IR। तो हम क्या प्लेस करेंगे? हमें R निकालना है, तो R निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा V डिवाइडेड बाई I। चलिए V देखते हैं। V की वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाई I की वैल्यू है 3। सो 3 विल डिवाइड 15 एंड वी विल गेट 5। अब इतने दूर तक कैलकुलेशन कर पाना आसानी से बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन एक गलती हो जाती है बच्चों से, वो होती है कि उनको यूनिट याद नहीं रहता। यहाँ पर आप देखिए, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसे उसको हम लोग वोल्ट यूनिट से दिखाते हैं, करंट को हम लोग I यूनिट से दिखाते हैं, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, जिसको इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर इसकी यूनिट होगी ओम। जो ये सारा ऐसा ही सिस्टम है, इसीलिए इसका आंसर ओम होगा। अगर ये CGS सिस्टम में पूरे यूनिट्स होते हैं तो हम लोगों को यहाँ स्टैट ओम लिखना पड़ता। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देख पा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 15 ओम। तो आपको सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ के रेजिस्टेंस के बारे में आइडिया मिल रहा है, जो है 5 ओम, नॉट 15 ओम। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ करंट थ्रू इट इज 2 एम्पियर। यह 2 पॉइंट हो गया, ये 2 एम्पियर होगा, पॉइंट नहीं होगा। यानी कि I की वैल्यू हमें बता दी गई है 2 एम्पियर है। फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। तो क्या बोल रहा है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V आपको फाइंड आउट करनी है बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। अभी हम लोगों ने देखा था V इज इक्वल्स टू IR, राइट? तो हम लोग इसमें कोई मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। V निकालने के लिए IR मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है, तो हम करेंगे 5 इंटू 2। I की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 2 है, और 5 और R की वैल्यू आपके पास 5 है। मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आ गया 10। बट सवाल उठता है इसकी यूनिट क्या होगी? आपको यूनिट सही तरीके से प्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर भी ये ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे वोल्ट, और आंसर आ गया 10 वोल्ट। बहुत ईजी लग रहा है। अब तक कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं कि हाँ, सारे न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, ये बेसिक लेवल न्यूमेरिकल्स थे। अब मैं आपको एक एडवांस लेवल न्यूमेरिकल की तरफ लेकर चल रहा हूँ, जिसे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ कहना चाहूँगा
कि अगर आपको लगता है कि ये सारे न्यूमेरिकल्स से एडवांस आपके पास कुछ क्वेश्चन है, डेफिनेटली हमें कमेंट करें। मैं आप लोगों के लिए इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा जिसमें इसके एडवांस न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ये न्यूमेरिकल मैंने कहाँ से कलेक्ट किए हुए, तो ये हमारे पास जो नोट्स है उस नोट से आप कलेक्ट कर सकते हैं। जो नोट मैंने अब बना रखा हुआ है उस नोट में से आप इसे ले सकते हैं। उस नोट को एक्सेस करने के लिए आपको एक मामूली सी पेमेंट करनी है, लेकिन इसका फ्री पार्ट भी आप डिस्कस कर सकते हैं, फ्री पार्ट भी देख सकते हैं। हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए जहाँ पर इसका फ्री पार्ट भी अवेलेबल है। तो चलिए करते हैं इसके आगे की चीज़ों को। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज ट्वाइस दैट ऑफ अनदर कंडक्टर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज ट्वाइस दैट ऑफ अनदर कंडक्टर। तो दो कंडक्टर की बात हो रही है, एक का रेजिस्टेंस मैं दो सेट बनाता हूं, यहां सेट 1 में पहले डिस्कस करता हूं, इसके बाद मैं यहां सेट 2 पे डिस्कस करूंगा। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इसमें जितना भी है इसका जो रेजिस्टेंस है ये इसका ट्वाइस है, ठीक है। तो मैंने कंसीडर किया कि सेट 1 में हमारे पास रेजिस्टेंस x है, तो सेट 2 में रेजिस्टेंस 2x हो गया, ट्वाइस ऑफ अनदर कंडक्टर। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर आर सेम। तो पहले सेट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है और सेकंड सेट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। तो अगर मैं इसे यहाँ y सपोज करूँ तो यहाँ पर भी ये y ही हमारे पास है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू देम। तो करंट का जो स्ट्रेंथ है वो हमें कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पर करंट स्ट्रेंथ को I1, यहाँ पर I2 लेता हूँ। मुझे कैलकुलेट करना है कि I1 और यहाँ जो I2 है इनका रेशियो क्या है, यानी I1 डिवाइडेड बाई I2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। तो मैं सबसे पहले इस फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन करके V इज टू आई आर फॉर्मूला से I कैलकुलेट करूँगा। आपको पता है V इज टू आई आर में I की वैल्यू हमारे पास होगी V बाई आर। हमारे पास क्वेश्चन में V कितना है, V हमारे पास है, आप देख पा रहे हैं Y, और R की वैल्यू कितनी है X, तो ये Y बाई X हो गया। दूसरे सिस्टम में हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ये हमारे I1 की वैल्यू हो गई। दूसरे सिस्टम में बिल्कुल उसी तरह से V इज टू आई आर से I निकालेंगे तो यहाँ I2 निकलेगा जिसकी वैल्यू होगी V बाई आर। यहाँ V की वैल्यू कितनी है, Y है, R की वैल्यू कितनी है 2x। ओके, तो हम ये सारे वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। I1 की वैल्यू Y अपॉन x डिवाइडेड बाई I2 की वैल्यू Y अपॉन 2x। देखिए दोनों ही न्यूमैरेटर में y है, कैंसिल हो जाएगा। दोनों के डिनोमिनेटर में x है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ न्यूमैरेटर में बच गया 1/1, यहाँ डिनोमिनेटर में बच गया 1/2। आपको पता है मेन डिवाइडर के बाद जो होता है वो जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, यानी कि इसका रिजल्ट हो जाएगा 2/1, यानी कि 2:1, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो I1 इज टू I2 की वैल्यू निकल के आ गई 2:1। ये था हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। 3 न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व किए, ये हमारे नोट में भी दिया गया है। अगर आप वहाँ से भी देखना चाहते हैं काइंडली वहाँ से देख लें। साथ ही साथ अगर आपको ये सारी सीरीज़ पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दें, नहीं पसंद आती है डिसलाइक कर दें, और मुझे बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम्स है। अगर कोई भी वीडियो आपको मेरी नापसंद आती है, जो सही नहीं लग रहा है, तो काइंडली हमें जरूर डिसलाइक करें और हमें बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम है जिनको हमें इन्हांस करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मेरे सजेशंस को इस वीडियो में जो देखना है आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, उसका वेट कीजिए और उसमें से सजेस्टेड वीडियो को देख सकते हैं। आज का वीडियो हमारा इतना दूर ही रहेगा। हम लोगों ने ओम्स लॉ के 3 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। पार्ट 2 की ज़रूरत है, यानी कि आपके कुछ एडेड क्वेश्चंस आते हैं तो मैं डेफिनेटली इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। साथ ही साथ एक और फाइनल चीज़ बताता हुआ चलूँ, अगर आपको लगता है इस सीरीज़ में आप लोगों के कुछ इनपुट्स हैं जिन क्वेश्चंस को आपको लग रहा है कि दूसरे किसी न्यूमेरिकल सीरीज़ से आपको सॉल्व करवाना है, तो ज़रूर हमें उनको न्यूमेरिकल सीरीज़ का नाम बताएं, उस लॉ का नाम बताएं कि सर इस लॉ पर हमारे न्यूमेरिकल सीरीज़ बना दें। मैं आप लोगों के लिए उसके न्यूमेरिकल सीरीज़ बनाऊंगा। आज का वीडियो इतना दूर। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।